हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है और नाश्ते में आज सिंपल सी सब्ज़ी बनी थी और रोटी। तो वही हम सब नाश्ता कर रहे हैं और ये नाश्ता का टाइम होता है जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे हम सब साथ होते हैं। नहीं तो मेरी फूफी नाश्ता करके घर के काम में थोड़े बहुत करके वो क्लास करने चली जाती हैं और हस्बैंड भी काम में लग जाते हैं। तो ये टाइम जो होता है ये हमारे लिए क्वालिटी टाइम है। इस टाइम पे हम लोग एक साथ बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। तो अच्छा लगता है। स्पेशली हस्बैंड रहने से घर में रौनक लगी रहती है। वो कभी मेरी फूफी को कुछ बोल देंगे, कभी मुझे कुछ बोल देंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कल आम ली थी तो कल नहीं खाई थी, तो मेरी फूफी बोली लाओ मैं काट दे रही हूँ तो आज खा लो। तो यहाँ पे मेरी फूफी आम कट कर रही है और आम अच्छे मीठे थे। तो मुझे ना आम ऐसे कट करके खाना अच्छा लगता है, चूस कर खाना मुझे पसंद नहीं है। तो मेरी फूफी इस तरीके से कट कर दे रही है और खा रही हूँ। और आम काफ़ी अच्छे थे, मीठे थे। और यहाँ पे हस्बैंड आम नहीं खाते हैं, बाय चांस कभी एक दो ले लेंगे, ऐसे लेते नहीं हैं। और फरहान भी आम बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि मैं उसे दे रही थी तो एक दो बार वो लिया, उसके बाद उसे और नहीं लेना है, क्योंकि हस्बैंड और फरहान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ मेरी फूफी और मैं ही जब भी घर में आम आता है हम दोनों ही खाते हैं और कोई नहीं खाता है। तो फरहान ऐसे भी ड्राई फ्रूट हुआ या फ्रूट्स हुआ ऐसे कुछ नहीं लेते, बस वो सिंपल सा खाना खाते हैं। तो यहाँ पे आज आम खा रही हूँ, इसीलिए चाय नहीं बनेगी आज। तो मीठे में आम हो गया और उसके बाद फिर मैं झटपट काम में लग गई। तो यहाँ मैं भिंडी और आलू की भाजी बना रही हूँ और साइड में मैं चावल चढ़ाई हूँ और दाल बनाऊँगी। तो सिंपल सा लंच बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम फिनिश कर रही हूँ और मेड भी आ गई थी तो वो झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो बीच बीच में वो कुछ कुछ चीज़ें पूछती रहती है तो मैं बता रही हूँ। और मैं काम करके, बर्तन मेरी क्लीन करने की आदत है तो मैं काम करती जाती हूँ, बर्तन क्लीन करके उसके जगह पे सेट कर देती हूँ। और काउंटर तो मुझे मत पूछिए, आदत सी है, काम करते जाओ क्लीन करते जाओ। तो ये है। और भाजी अब मेरी रेडी होने पे भी आ गई है, बस और थोड़ी सी मैं इसे लाल कर लूँगी ना तो अच्छी लगी, क्योंकि हस्बैंड को ना भिंडी की भाजी पसंद है। अगर मैं भिंडी की जब भी मसाले वाली सब्ज़ी बना दूँ ना तो वो खाना नहीं पसंद करते हैं। वो बोलते हैं अगर बनानी है तो तुम भिंडी की भाजी बनाओ। तो मैं भिंडी की भाजी बना रही हूँ और मुझे भिंडी की ना मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, हल्की सी मसाले वाली, लेकिन हस्बैंड की वजह से नहीं बना पा रही हूँ। और यहाँ पे टिफ़िन रख रही हूँ, कल लेकर आए थे नाइट में तो मैं रखी नहीं थी। तो यहाँ पे बर्तन में नाश्ते का सारा क्लीन करके रख चुकी थी और कुछ बर्तन मेरे कुकिंग के टाइम पे निकलते रहते हैं तो मैं उसे भी क्लीन करके उसकी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो और भाजी भी सिंपल सी ही बना रही हूँ, कुछ ख़ास नहीं। तो चलिए ये हो गया। और उसके बाद ये मैं बोलती हूँ ना, मुझे आदत सी है काउंटर क्लीन करते रहने की, तो मैं क्लीन करूँगी। और फरहान को हस्बैंड बोल रहे हैं कि फ्रेश कर दूंगा, तो मैं फिर उसे जाकर ड्रेस वगैरह पहनाकर रेडी कर दूंगी। और आज मैं जाऊंगी जल्दी जल्दी काम फिनिश करके बहन के साथ और हस्बैंड के साथ। तो इस वजह से भी काम जल्दी कर रही हूँ और काम हो जाएगा। तो घर के भी जो काम रहते हैं ना, कपड़े वगैरह लगाने, वो भी मैं सारे काम कर रही हूँ। इधर कुकिंग भी चल रही है मेरी और उधर मैं एक मशीन में कपड़े भी लगा कर आई हूँ, लेकिन वो ब्लॉग में शूट नहीं कर पा रही हूँ। दो जगह मतलब फटाफट काम करना जब रहता है ना तो नहीं हो पाता है। और यही है, कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे तो मैं उसे सुखा कर जाऊँगी धूप में। और अभी मौसम क्या है ना, आज सुबह से बदली और धूप दोनों है, मतलब धूप छाँव चल रही है। तो चलिए यहाँ पे मैं दाल के लिए प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं फ्राई दाल बनाऊँगी। हस्बैंड को अगर मैं सिंपल वाली दाल बना के दूँ ना तो वो नहीं खाएंगे, तो इस वजह से मुझे या तो फ्राई दाल बनाना पड़ता है या फिर मुझे दाल में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन डालकर फिर तड़का लगाकर उसे देने से तब वो दाल खाएंगे। तो आज मैं बोली कि चलो उससे अच्छा है कि मैं फ्राई दाल बना दूँ, भिंडी आलू की भाजी बना दूँ और चावल बना दूँगी और आकर पापड़ फ्राई कर लूँगी और नींबू मिर्च के अचार में बनाई थी वो हो जाएगा। तो यही। और हम हमेशा हस्बैंड का यही रहता है कि मुझे लंच तुम ज़्यादातर सिंपल दो, तो वही मैं बना रही हूँ। और ये हो जाए तो फिर मेरे किचन के काम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी और फरहान को भी दादी के यहाँ छोड़कर जाऊंगी, उसे तो लेकर जा नहीं सकती। तो
इसीलिए फ़रहान को भी फटाफट हस्बैंड रेडी कर देंगे, तो जाते वक्त उसको दादी के घर पे छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि बड़ी बहन भी साथ में जाने वाली है इस वजह से। और छोटी फूफी मेरी क्लास करके आ जाएंगी, तो वो फ़रहान को और मेरी बहन के बेटे को देख लेंगी, और सासू माँ तो घर पे ही है, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई थी, चावल भी मेरे रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं जीरा का फ़ौरन दे करके प्याज लाल कर लूँगी हल्का ब्राउन। उसके बाद ब्राउन हो जाने के बाद उसमें फिर मसूर की दाल बना रही हूँ, तो मसूर की दाल डालकर हल्दी थोड़ी से नमक डालकर अच्छे से भून ली, और भून करके बस ये टमाटर डाल दूँगी, नमक डालकर सीटी लगा दूँगी, और आने के बाद फिर मैं दाल को ठीक कर लूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरी दाल भी चढ़ चुकी है, और ये थोड़े से बर्तन हैं। ऐसा तो आप जब तक कुकिंग करते रहिएगा ना, आपकी बर्तन निकलती ही रहेगी घर पे, तो उसे भी क्लीन करते चली जाती हूँ, क्योंकि फिर अगर आप एक साथ रख दोगे ना धोने के लिए, तो वो काफ़ी हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अक्सर कुकिंग के साथ साथ बर्तन भी निकालते रहते हैं, तो उसे भी क्लीन करती हूँ, किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। तो ये मेरी आदत है। चलिए, इसे भी सेट कर दूँ, क्योंकि मैं बाहर से आऊँगी और बाहर इतनी धूप है, गर्मी है, आकर मुझसे काम होता नहीं है। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो घर के काम मैं करके जाती हूँ, इवन मैं कुकिंग भी सारी करके जाती हूँ, क्योंकि आकर मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और कुकिंग तो मुझसे होती नहीं है। इस वजह से मैं जाने से पहले ही कुकिंग कर लेती हूँ। क्यों ना मैं मायके जाऊँ या बहन के घर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मेरी ये आदत है, मैं अपने घर का सारा काम फिनिश करके कुकिंग करके जाती हूँ। तो आकर मुझे क्या होता है ना, रिलैक्स फील होता है। नहीं तो फिर आओ और घूम कर आओ और फिर कुकिंग करो, तो ऐसी तो थकावट सी होने लगती है, फिर उसके बाद कुकिंग मुझसे होती नहीं है। इस वजह से मैं करके जाती हूँ। तो हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे कि ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ बाहर से पार्सल ले आएंगे। तो मैं उनको बोली कि नहीं, क्योंकि कल हस्बैंड रात में सेकंड शिफ्ट करके आते वक्त हमारे लिए डिनर पार्सल लेकर आए हैं, वो मैं इस ब्लॉग में डाली हूँ। तो इस वजह से कल रात में भी बाहर का खाना फिर आज भी खाऊंगी, इसलिए मैं बोली नहीं, सिंपल सा खाना खाती हूँ, तो मैं घर में बना लेती हूँ। तो यही है मेरा, जब मुझे मन करता है तो मैं बोलती हूँ मंगा लीजिए, नहीं करता है तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो एक तरह से मैं मूडी हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि घर पे खाना बना हुआ है, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ ऑर्डर कर लीजिए बाहर से, और कभी ऐसा होता है कि नहीं भी करती हूँ। तो यही है, क्योंकि कल हैवी खाई हूँ रात में और अभी फिर हैवी लूँगी, इसलिए सिंपल सा खाना। तो देखिए, यहाँ पे फ़रहान और मैं निकल चुके हैं, और हस्बैंड तीनों। तो यहाँ पे फ़रहान को हम लोग गॉगल्स लगाए हैं, तो उसे बहुत अटपटा सा लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जिस काम से आए थे वो आ गए हैं। तो बहन को कूलर लेना था, तो वो बोली साथ में चलो, क्योंकि बड़ी वाली कूलर थी, तो वो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी रखने में, तो इसलिए वो थोड़ी छोटी सी ले रही थी कि विंडो पे लगा दूंगी। और बहन फिर कूलर लेकर चली गई। यहाँ पे हम लोग मिक्स ठंडा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही, तो हस्बैंड बोले चलो कुछ पीते हैं। और ये मेरी रात की ब्लॉग है डिनर की। तो देखिए, यहाँ पे हस्बैंड पार्सल लेकर के आए थे, और फ़रहान वेट कर रहे हैं, और आज फ़रहान का फेवरेट डिनर है। तो यहाँ पे हस्बैंड पार्सल में लेकर के आए थे चिकन चिल्ली और चिकन हरियाली कबाब और पराठा। तो चलिए, डिनर एंजॉय करते हैं हस्बैंड के नमाज़ हो जाने के बाद में। तो चलिए, मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ।